इनके साथ क्या वाकया पेश आया जिनके बाद हमने इनको भी किसी तरह बुलाया ताकि आप भी मोहल्ले की इनकी किट ना लगाएं? क्या सारा वाकया क्या हुआ? इनकी तरफ से कॉल आती है, हमारे घर आए मसाज करना है, किसी जेंट्स का मसाज करना है, और मैं जाता हूँ तो ये अपनी तरफ खींचती हैं, कहती हैं कि हमारा मसाज करें, और मैं इसके ना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं हलाल रोज़ी कमाने के लिए निकला हूँ और मैं औरतों का काम नहीं करता। ये ठीक कह रहे हैं, बस मैंने झूठ बोला था कि मेरे घर में मेरे शोहर का मसाज करना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की औरतों का मन अब अपने पतियों से नहीं भर रहा है भाई। उन्हें जो है मज़े करने के लिए अब बाहर से जो है आदमी घर पर बुलाने पड़ रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान की एक औरत ने भी एक मसाज वाले के पास फ़ोन किया और उसे जो है अपने घर पर बुलाया और उसके साथ जो है गलत काम करने की कोशिश की। तो क्या है पूरी स्टोरी, से चलिए जानते हैं। मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाले से है। गुजरांवाले से। ये बताएं कि क्या वाकया, पहले मसाज कितने अरसे से कर रहे हैं? जी मुझे कोई 20 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। कहाँ कहाँ की है? मतलब पूरे पाकिस्तान में किया है। अच्छा। पिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद। हलाल रोज़ी कमाते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ क्या वाकया पेश आया जिनके बाद हमने इनको भी किसी तरह बुलाया ताकि आप भी मोहल्ले की इनकी किट ना लगाएं? क्या सारा वाकया क्या हुआ? इनकी तरफ से कॉल आती है, हमारे घर आए मसाज करना है, किसी जेंट्स का मसाज करना है, और मैं जाता हूँ तो ये अपनी तरफ खींचती हैं, कहती हैं कि हमारा मसाज करें, और मैं इसके ना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं हलाल रोज़ी कमाने के लिए निकला हूँ और मैं औरतों का काम नहीं करता, इसलिए। आप बताएं, ये सही बात कह रहे हैं? क्या हुआ है सारा वाकया आप बताएं जिसकी वजह से आपको डर है कि मोहल्ले में बताता है? बस मोहल्ले में बदनामी कर रहा है, घर घर जाके बता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बता रहा है घर घर जाके? कि इसने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया और फोर्स किया कि मेरा मसाज करो। मैं मज़दूर आदमी हूँ, हलाल रोज़ी खाने का आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो मुझे अगर गलती इनसे हुई है, चले इनसे पूछते हैं, तो आप मोहल्ले में क्यों बता रहे हैं? मल्ले में इसलिए बता रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए, नेक्स्ट किसी मज़दूर आदमी को इस तरह से ना करें। आप एक मज़दूर की, इनका इल्ज़ाम है कि मज़दूर आदमी जो अपनी मज़दूरी के लिए आया है उसको हरास कर रही हैं, तो ये बात ठीक कह रहे हैं? सर ये ठीक कह रहे हैं, बस मैंने झूठ बोला था कि मेरे घर में मेरे शोहर का मसाज करना है। अच्छा, आपने झूठ बोला था? जी, तो सच ये है कि मेरे घर में शोहर नहीं था। मैंने बस इसकी बातों में बहक गई थी। इसकी बातों में बहक की थी? इसने कुछ गलत किया था? नहीं, बस इसने यही बताया था कि मैं मसाज करता हूँ, अच्छा करता हूँ, ये वो। तो आप बहक गई थी? जी। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, ये वाकया नहीं है, इनके साथ और कितने वाकये पहले पेश हैं वो पूछते हैं, फिर इनसे बात करें। आपके साथ और इस तरह के कितने वाकये आ गए पेश? काफ़ी हो जाता है, मतलब बाय द वे कभी कभी हो जाता है, कभी कोई बंदा बुला लेता है तो गलत बयानी हो जाती है। मतलब जो बंदा रिज़्क हलाल कमाने वाला है वो तो इस तरह का काम नहीं करेगा। वो कोशिश यही करेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाऊँ, और लिहाजा जब मुझे कोई ऐसा कोई इंसान। कितने बच्चे हैं आप? जी मेरी 2 बेटियाँ हैं। किधर हैं? एक बेटा है। हाँ। वो दायरे में पढ़ते हैं। कौन से दायरे में? SUS है, या रहते कहाँ हैं वो? उधर ही रहते हैं, दायरे में ही रहते आपके पास नहीं रहते? हैं। जी मेरे पास नहीं रहते, और मैं मज़दूर आदमी हूँ। आपके पास क्यों नहीं रहते? मेरे वसैल नहीं है सर, इस काबिल नहीं हूँ। मतलब SOS विलेज में आपने वो रखे हुए हैं जहाँ पर वो बच्चे यतीमों को पढ़ाते? जी वो मेरी बहन भाइयों ने वहाँ पे उनको दाखिला ले बच्चे दिया। याद आते हैं? जी बहुत याद आते हैं। आई मिस यू डॉटर, आई मिस यू सन, मतलब बहुत मिस करता हूँ मैं। तो उनके पास रहने को दिल करता है? जी रहने को भी दिल करता है और बातें शातें करने को भी दिल करता है, और मेरे बच्चे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करने को दिल करता है। तो इस रोज़ी रोटी में जब आपको उन बच्चों का ख्याल होता है, इस तरह के वाक़यात आपके साथ पेश होते हैं, तो ये कभी कभी हो जाता है इस तरह से, अक्सर नहीं होते। मतलब आप इनको क्या, इनको सज़ा दिलवाना चाहते हैं? नहीं, बस ये इन्हें यही कहना चाहता हूँ कि किसी मज़दूर आदमी को घर में बुलवा के डबल माइंड ना किया जाए, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप बताएं, आपको लगता है आपने किसी की गरीबी का मजाक उड़ाया कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई है। तो ऐसा इक़दाम आपको पता है कि देखें, आपकी शादी नहीं हुई भी? जी हुई है। शोहर किधर है आपका? छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद? जी बाद का वक्त है। तो आपको इस बात पे ज़रा इस बंदे से सॉरी करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इससे अच्छा कि आप पे रिपोर्ट लिखवाता या कुछ ऐसा काम करता कि आपको सज़ा होती, तो आप इसको जो है वो सॉरी करेंगी कि नहीं? जी मैं बिल्कुल सॉरी करना चाहती हूँ उनसे कि मैंने इनके साथ गलत बयानी किया, और मैं माज़रत चाहती हूँ, सॉरी करती हूँ इनसे। ये आपसे माज़रत करती हैं? जी ठीक है,
रिस्पेक्ट जी, मैं माफ़ करता हूँ उन्हें, मगर नेक्स्ट कभी किसी मजदूर के साथ इस तरह नाज़रीन ये आ नहीं रही थी जब इनको इन्होंने कहा कि आना है वरना मैं सारे मोहल्ले में बताऊंगा, इस तरह की बात। फिर इनको मैं तो इनका रब्ता हुआ हमसे, तो हमारी चैनल के जो हैं टीम मैनेजर हैं उनसे भी रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि यार ये एक मज़दूर आदमी है, उसके साथ ये हुआ। मैंने कहा आओ कांटेक्ट करवाओ। फिर जो है इनसे रब्ता किया। इनका ये तो ऐसे करने कहते मैं आ जाती हूँ सॉरी करती हूँ। इसने कहा ओपनली करें, या आपने कहा था ना ओपनली सॉरी? जी जी, ओपनली की और रजामंद आप हो गई थी कि मैं ओपनली कर लूँगी? जी मेरी हम गलती। इनकी शक्ल चीज़ें नहीं दिखाई क्योंकि हमने इनको कवर किया। तो उनको पता चले कि मैम अपनी गलती रिस्पेक्ट करती है और सॉरी कर रही है कि आने आप हुकूमत से क्या कहेंगे? ऐसे वाक़यात तो आप कहते हैं वो आपने कहा पता नहीं कितने जो हैं औरतें बुलाती हैं मसाज के लिए, ये कौन सा तरीका है कि आपको वाकई औरतें मसाज के लिए बुलाती हैं? जी, औरतें भी बुलाती हैं और फीमेल्स भी बुलाते हैं, काफ़ी लोग डिफरेंट किस्म के बुलाते हैं। मतलब उन औरतों को ये शर्म नहीं है कि ये एक मर्द है और इस तरह के काम करें? वो जो औरतें होती हैं वो ज़रा और किस्म की औरतें होती हैं, वो शरीफ लोग नहीं होते। तो आप करते हैं उनकी मसाज? जी कभी नहीं करता मैं, तो इनसे लड़ाई हो गई है तो उनकी कैसे करूँगा? इनसे लड़ाई हुई है तो उनकी कैसे करूँगा? तो ऐसे वाक़यात भी हैं नाज़रीन। इस पर हुकूमत को कुछ करना चाहिए या फिर अदारों को कुछ देखना चाहिए, या फिर ये है कि ऐसा इक़दाम होना चाहिए कि इस तरह की बेशर्मी हिडन्स हैं और हैं ऐसे वाक़यात। सोशल मीडिया पे भी आपने देखे होंगे, ख़बरों में भी सुने होंगे, इवन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह इस तरह वाक़यात होते हैं। तो उसी पे हमने ये जो इनके साथ हुआ है तो वाक़या पेश करें कि ऐसे वाक़यात को रोका जाए। मज़दूर को हरास करती हैं बहुत सी वो औरतें अब कहाँ होती हैं जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो राइट्स इन बेचारे मज़दूरों के राइट्स नहीं जब इनको हरास किया जाता है। तो इस पे शर्म आनी चाहिए हर उस खातून को जो हरास भी करती है, वो लोग जो बोलते नहीं हैं और इन बेचारे गरीबों की रोज़ी को जो लात मारते हैं और ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपसे आपका नाम डेटा नहीं पूछूंगा, मैं आपकी वो इज़्ज़त उछालने वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको भी शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात पे। अपने आप को अपनी सिमत को दुरुस्त करें, ठीक आपको अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए, ठीक है? ठीक है तो आप शादी करेंगे, ठीक है। आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप शादी करें। करनी चाहिए ना आपको शादी? शादी क्यों नहीं कर रही आप? बस अभी हालात इजाज़त नहीं दे रहे। और उसकी आड़ में आप कोई भी गलत इकदाम उठा सकते हैं। बस पता नहीं कैसे हो गया, बस जो भी हुआ गलत हुआ ना, गलत हुआ। एक दफ़ा फिर सॉरी करें। सॉरी, मैं सॉरी करती हूँ। माफ़ी मांगी जी मैं माफ़ करता हूँ इन्हें, हैं? गलती मान ली है उन्होंने तो मैं माफ़ करता हूँ इन्हें, मगर नेक्स्ट कभी किसी के साथ इस तरह से ना करें आप प्लीज़। ये हमारा इस्लामी मुल्क है, कौम के लिए मैसेज है कि ऐसी औरतों से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नाज़रीन ये गरीब भी है, ये बेचारा जो है, मैंने रोटी खाता है, बच्चों से दूर है, इसकी कोई मदद भी करना चाहता है तो कमेंट में मैंने नंबर एक पिन किया हुआ, इस पर कॉल करके आप मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई जितने 10,000 5,000 जितनी कोई मदद कर देता है, ताकि अगर कोशिश हो मैं तो और वीडियो भी इसकी हेल्प की प्रॉपर बनाऊंगा किसी दिन, जहाँ इसकी फैमिली जो है वो इसको दोबारा मिल जाए, इसके बच्चों के साथ ये जिए, वो दोबारा बनाएंगे। बेचारा बड़ा गरीब होकर इधर आया है और ये बिल्कुल, लोग समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं फेक बन गई वीडियो, ये बन गई, ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड वीडियो है, इसमें कोई फेक नहीं, इसमें कोई, आप बताएं कोई रियलिटी के अलावा बात हुई है? जी नहीं। आप बताएं कोई रियलिटी के अलावा बात है इसमें? आप जो जिसने जुर्म किया वो खुद मान रहे हैं, आप बताएं है? बिल्कुल सच है। आपको उन्होंने माफ़ किया, आइंदा आपने ऐसी कोई हरकत कुछ भी नहीं करनी, ठीक है? अपने इस्लाम में जो चीज़ें मना है उनसे आगे जाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल ज़्यादा इनसे मैं सवाल नहीं कर रहा क्योंकि वाकई ऐसा है, इसमें सवाल बनते नहीं। तो नाज़रीन ये थी आज की कहानी। खुदारा गरीबों का मजाक मत बनाएं। बहुत से गरीबों का जो मजाक बनाने वाले अमीर ज़ादे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। उसके अलावा इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि कोई बंदा इसकी मजबूर की हेल्प कर दे कि इसके बच्चे बच्चियाँ से मिल जाएं, तो उसके लिए ये नंबर कमेंट में पिन किया हुआ है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, खुदा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान की औरतों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अभी अपने पतियों से तो मन नहीं भरता, अब उनका अब जो है अब बाहर के मर्दों पर जो है अपनी गंदी नज़र डाल रही है और उन्हें जो अपने घर पे बुलाती है और उनके साथ जो है गलत काम करने की कोशिश करती है। और जब वो आदमी उन्हें ऐसा करने से मना करता है तो भाई तो वो औरतें जो है उन्हें जो है धमकियाँ देती है और उसे जो है फोर्स करती है कि तुम मेरे साथ गलत काम करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तो भाई उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं है भाई, और कितनी आग लगी हुई है भाई उनके शरीर में जो गंदे काम करने की। भाई पहले उस औरत की शादी हो रखी थी, उसे अपना पति तो जो संभाला नहीं गया और जो दूसरे आदमी के साथ जो है गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। भाई पहला पति तो उसका उसे छोड़कर भाग गया और वो तो संभाला नहीं गया, अब जो है दूसरे के ऊपर गंदी नजर डाल रही है। भाई वो मसाज वाला बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भर रहा है। भाई कैसे भी, कितना गरीब था बेचारा, ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर वालों का, बच्चों का पेट भर रहा है। और उस औरत को देखो जरा सी भी शर्म नहीं है भाई, अपना पति तो उससे संभाला नहीं गया और दूसरे के आदमियों पर जो है गंदी नजर डाल रही है भाई, और उस मजदूर को, बेचारे को
मसाज वाले को अपने घर बुलाया और ये झूठ बोल के बुलाया कि मेरे पति की मसाज करनी है, तुम मेरे घर आ जाओ। वो बेचारा आ गया उसकी बातों में, उसके घर पे आ गया और घर पे आके देखा उसका पति कोई भी नहीं, वो औरत अकेली, और वो औरत उसे अपनी ओर खींच रही थी और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश भी बहुत की, पर वो आदमी उसकी बातों में नहीं आया और उसे जो है उसे वहीं छोड़कर भाग आया और जो है मीडिया पर आ गया और कैमरे के सामने उसे भी ले आया और उसकी सारी हरकतें बता दी। अब वो औरत भी अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है। तो भाई कितनी शर्म की बात है, अपना आदमी संभाला नहीं गया उससे और दूसरे के आदमियों पर गंदी नज़र डाल रही है। तो कितनी घटिया औरतें हैं, कितनी बेशर्म है पाकिस्तान की औरतें। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।